अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ लुकमान हकीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रीपोजिशन, यूजेस ऑफ इन, ऑन एंड एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कल हमने विद रिस्पेक्ट टू प्लेस पढ़ा था। आज हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ेंगे कि इन, ऑन और एट हम टाइम के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास है इन इज़ यूज्ड विद सेंचुरीज, डिकेड्स, ईयर्स, मंथ्स, सीजन्स एंड वीक्स। हमारे पास जो इन है वो इन टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, चाहे वो सेंचुरी हो, किसी हम सदी की बात करते हैं, या कोई डिकेड्स की, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का जो ड्यूरेशन होता है तो हम उसे डिकेड्स कहते हैं। और ईयर्स जितने भी होते हैं 2001, 2002, and these are years, and months you know betterly, and seasons and weeks, जितने भी सीज़न है, विंटर है, समर है, तो हम उनके साथ इन इस्तेमाल करते हैं। और वीक्स जितने भी होते हैं उसके साथ हम भी क्या इस्तेमाल करते हैं, इन इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल लिखते हैं, यूज्ड विथ सेंचुरीज। फॉर एग्जांपल, आई एम living in 21st century। ये हमारे पास सेंचुरी का इस्तेमाल हुआ कि सेंचुरी के साथ हम इन कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है इन इज यूज्ड विद डिकेड्स। फॉर एग्जांपल, ही इन्वेंटेड this car in 80s। उसने इस कार को 80 में इजाद किया। तो ये हमारे पास एक डिकेड है। 80s, 90s, 60s, 70s, all of these are considered as decades। and the third one is it is used with years। for example, he had born in 2001। This is the use of year, and the next one is months। for example, he came here in January, he came here in June, or January or March, anything you can write here। और नेक्स्ट वन हमारे पास सीज़न है, तो सीज़न के साथ हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल, दे विल कम हेयर इन विंटर सीज़न, और इन विंटर वो यहाँ पे सर्दी में आएंगे। तो ये हमारे पास सीज़न का इस्तेमाल हो, और इस तरह हम वीक्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आवर एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन दिस वीक, और आवर एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। तो हमारे पास जितने भी वीक्स हैं हम वहाँ पे इन इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यूजेस ऑफ ऑन। हम ऑन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो शुरू करते हैं ऑन को। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑन। ऑन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ऑन इज यूज्ड विद डेज, वीकेंड्स, and holidays, with days और with day। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यहाँ पे मैंने लिखा
ऑन जो है वो डेज के साथ इस्तेमाल होता है, वीकेंड्स के साथ इस्तेमाल होता है और हॉलीडेज़ के साथ इस्तेमाल होता है। हॉलीडेज़ विद डे, फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है ईद। जब हम ईद का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ तो हम वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ही विल बी हेयर एट ईद। जब हम ईद के साथ डे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ईद डे, तो तब हम कहेंगे ही विल बी हेयर ऑन ईद डे। तो ये हमारे पास इसलिए विद डे है और मैंने यहाँ पे विद डे लिखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डे का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। Our test is on Monday. The next one is weekends. I shall go to home on this weekend. Or the next one, which I told you already, that is holiday with day. For example, we celebrated the Eid day. यहाँ पे मैंने डे का इस्तेमाल किया। जब मैंने यहाँ पे डे का इस्तेमाल किया तो वी सेलिब्रेटेड ऑन द ईद डे। यहाँ पे ऑन सॉरी रह चुका है। जब मैंने यहाँ पे डे का इस्तेमाल किया तो मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन लगा दिया। जब यहाँ पे अगर यहाँ पे डे नहीं होती तो मैं यहाँ पे 8 लगा लेता। तो ये था हमारे पास ऑन का यूज़। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है 8 हमारे पास टाइम के साथ कैसे यूज़ होता है देख लेते हैं। 8 को इट इज़ वेरी सिंपल, used with hours and holidays without day, उसकी अपोजिट है। ऑन के साथ हमने विद डे लगाया था और यहाँ पे हमने विदाउट डे लगाया। मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल he will be here at 2 PM। वो 2 बजे यहाँ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आवर्स का यूज़ हुआ। द नेक्स्ट थिंग इज हॉलीडेज। फॉर एग्जांपल my father will come at ईद। यहाँ पे मैंने सिर्फ ईद लगाया, यहाँ पे मैंने डे का कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो सिंपली जब मैंने यहाँ पे डे का इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ पे मैंने 8 लगा लिया, बिल्कुल इस तरह। क्रिश्चियंस Hindus celebrated much at होली। यहाँ पे मैंने फिर सिर्फ होली लगा लिया, एक त्यौहार है। यहाँ पे मैंने डे का कोई इस्तेमाल नहीं किया। जब मैंने डे का इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ पे मैंने 8 लगाया। और पिछले ऑन में जब मैं डे का इस्तेमाल करता था तो इनकी जगह में
ऑन लगा लेता था। तो ये समझने वाली चीज़ है। क्रिश्चियन जो है ना, उन्होंने होली मना ली, होली सेलिब्रेट किया। तो उम्मीद है कि आप लोग को लेक्चर समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।